हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने अदर व्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं शॉप पर हवेलियाँ। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे बच्चे सर खुजाने में मसरूफ़ थे। तो नहाना तो है नहीं, सर खुजा लेंगे लेकिन नहाना नहीं है हम लोगों ने। तो उसके बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया। तो रास्ते में डक्स वगैरह भी थी। तो अल्लाह जानते हैं इनको भी सुबह सुबह दरवाज़ा खोल के उठा के बाहर फेंका जाता है। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, क्योंकि कभी ये नाली में पड़ी हुई होती हैं, कभी ये गोबर में पड़ी हुई होती हैं, कभी ये साइड पर होती हैं। इनका कुछ पता नहीं होता ख़ास। तो उसके बाद मैंने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। तो मैं रेलवे लाइन के पास पहुंच चुका हूं। तो सबको इग्नोर करते हुए हम जा रहे हैं। तो ये मेरी नज़र पड़ गई एकदम, बड़ी कीमती चीज़ें लोगों ने अपनी दीवारों पर फेंकी हुई हैं सुखाने के लिए। तो उसके बाद मैंने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। तो मैंने देखा एक दीवार पे कुछ 4 पोस्टर्स, 2 एक बंदे के, 2 दूसरे बंदे के। और पीछे मैंने एक दीवार देखी और एक दीवार पे तकरीबन 7 से 8 बंदों की तस्वीरें थी। और वो सब की सब मुख्तलिफ से एक दूसरे से, वो 8-9 बंदों की तस्वीरें थी, वो सब एक दूसरे से चेंज थे। किसी का अंगूर था, किसी का क्या, किसी का क्या। चलें जी, अल्लाह पाक इनको कामयाब करें। उसके बाद जी हम लोगों ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। तो ये गाड़ी पहले रुक चुकी है कल की तरह आपके भाई के लिए। तो मैंने भी जल्दी जल्दी गाड़ी में पहुंचने वाली की, ताकि उसको मेरी वजह से लेट ना हो और ना मुझे उसकी वजह से। तो गाड़ी में लेडीज़ थी, इसलिए मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला। तो मैंने अपने वॉलेट से पैसे निकाले। गाड़ी से उतर के हवेलियाँ पहुँच कर तो मैंने 50 वाला कड़कता नोट मारा ड्राइवर को। तो मैंने वॉलेट अपनी जेब में किया। तो मैंने चलना शुरू कर दिया अपनी शॉप पर पहुंचने के लिए। तो मैंने देखा कि चाचा सुबह सुबह ही एक दो कश मार के खड़े हुए हैं। आंखों से ही पता लग जाता है, ये हिल भी रहे थे थोड़ा थोड़ा। आज बुध है और बुध वाले दिन हवेलिया में मंडी भी लगती है। चले मैं आज आपको अपने बकरे से मिला, सॉरी अपने दोस्त से मिला दूँ। तो ये जुनेद काफ़ी अच्छे फ्रेंड है मेरे। तो इनसे मिलकर, इनकी भी माशाल्लाह से शॉप बहुत बड़ी है जी। अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करें। चले अभी हम लोग अपनी शॉप की तरफ चलते हैं। सुबह सुबह ही जी इस बंदे ने पूरे रोड पर गन बनाया हुआ है जी। तो ये काम में मसरूफ़ थे तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ये गुस्सा कर जाते हैं। शॉप की तरफ निकला तो बाहर जलेबी पर नज़र पड़ गई, लेकिन वो ख़ुद नहीं थे यहाँ पर। मैंने कहा लेट हो जाऊँगा, तो मैंने नहीं खाई। तो उसके बाद जी मैंने अपनी शॉप का सफ़र दोबारा शुरू किया। तो ये कल भी इस बंदे के मैं मुँह लगा था, तो यकीन माने पूरा दिन काम नहीं हुआ था। तो मजबूरी मारे मिलना पड़ता है जी, पड़ोसी जो हैं। तो उसके बाद जी मैं अपनी शॉप की तरफ दोबारा चलना शुरू किया मैंने। तो ये वाली शॉप जी मैंने आपको कल भी दिखाई थी, अंदर से भी और ये बाहर से भी। ये अभी बंद है, तो हम लोग अपनी दूसरी शॉप पर जा रहे हैं। बड़े गौर से देख रहे हैं जी। मैंने सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो ये रुक कर मुझे देखने लग गए, जैसे पता नहीं वज़ीर आज़म आ रहे हों। तो उसके बाद मैंने अपनी शॉप की तरफ चलना शुरू किया। तो ये दनियाल भी बड़े जोश में आकर मुझे मिले। पता नहीं हम लोग कितना सालों से बिछड़े हुए हैं हम लोग। तो उसके बाद मैंने शॉप खोली, सबसे पहले बोतल उठाई, पानी भरने आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये चाचा अगर 5-10 मिनट लेट हों तो ये पानी बंद कर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले पानी वाले काम को ख़त्म किया, ताकि पानी बंद ना हो, फिर सारा दिन दूसरों के कूलर से बोतलें भर भर के पीनी पड़ती हैं जी। उसके बाद जी मैंने अपनी शॉप का डिस्प्ले वगैरह लगाया बाहर। तो देखें माशाल्लाह से सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। देखें सब कुछ माशाल्लाह से प्यारा, सब कुछ से मतलब मैं भी। चलें जी, मैंने सोचा कि अपनी दूसरी शॉप की तरफ भी राउंड लगाया जाए। तो देखा सब मेहमान भी आए हुए थे, कुछ कालों पर लगे हुए थे, कुछ बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जी मैंने आपको बताया था कि आज मंडी लगी हुई है। अल्लाह जानता है ये बिकने लायक तो नहीं, ये ज़बरदस्ती किसी के हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिकने लायक नहीं लग रहा है मुझे। उस बकरे की जगह अगर इस बकरे को ले जाते तो कुछ पैसे वगैरह मिल ही जाते। चलो इनको अगली बार इंशाल्लाह मैं अगले बुध को मैं ले जाऊंगा मंडी। तो मैं अपनी दूसरी शॉप की तरफ जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने देखा, मुझे ये बड़ा दुख सा हुआ। ये देखें, ये एक और घर ख़राब करने जा रहे हैं ये लोग। ये 2 बंदे मिल के एक और घर ख़राब करने जा रहे हैं। बड़ी मेहनत से जी ये लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये देखें कितनी खुशी से लगा रहे हैं ये लोग, बड़ी खुशी हो रही है इनको। चले हम अपनी दूसरी शॉप की तरफ जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये नज़र के चश्मे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक्सरे चश्मे हैं। भाई बड़ी शौक़ से पहनते हैं। तो ये कस्टमर की रज़ाई सिलाई करनी थी, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर दूसरी शॉप पर, क्योंकि यहाँ पर तो कस्टमर बैठे हुए थे,
इस शॉप पर, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरी शॉप पर जाके इसकी कटाई करा के ले आएं। अगर गलत कटाई हो या गलत सिलाई हो तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर गलत सिलाई हो तो बंदा सही कर सकता है, लेकिन गलत कटाई हो तो वो सही नहीं हो सकती। तो जाते वक्त फिर मेरी इस कार पर नज़र पड़ी तो बड़ा दुख सा हुआ उस बंदे के लिए जिसके लिए ये दोनों मिल के तैयार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से घर ख़राब कर रही है उसका। तो चलें जी, अल्लाह पाक उसको नई ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। तो हम लोग अपनी दूसरी शॉप की तरफ चल रहे हैं। तो ये शॉप पर पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कटाई मिल की जाए, क्योंकि मिल बांट के काम में बरकत है। तो कटाई वगैरह की, तो मैंने उसके बाद सिलाई, फिर अपनी रज़ाई भी उठाई और कैंची भी ली। तो वापसी मैंने शॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ऑर्डर देना था। तो मैंने फिर आकर सिलाई शुरू कर दी। तो ये देखें, मैं ही हूँ जो सिलाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद जी, मैंने आपको कल ही कहा था कि बाबे के पास माशाल्लाह से काफ़ी लेडीज़ की रश लगी रहती है। तो आज मैंने आपको सबूत भी दिखा दिया, ये मैं ही हूँ वीडियो वाला। तो उसके बाद आज मेरा पार्टनर नहीं था, तो मैंने अकेला ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उसने कहा मुझे भूख नहीं है। बड़ी रौनकें लगी हुई जी इस मोहल्ले में। उसके बाद मैंने मस्जिद की तरफ चलना शुरू किया। तो मैंने वज़ू वगैरह बनाया। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया था। तो मैंने वज़ू वगैरह बनाया। उसके बाद जी मैंने अंदर चलना शुरू कर दिया। तो टोपी वगैरह पहनी, नमाज़ पढ़ी। आज लाइट भी नहीं थी, तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के दुआ वगैरह करके मैंने टोपी अपनी जगह पे रखी। तो उसके बाद मैंने शॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो असर की नमाज के कुछ ही टाइम बाद मैंने शॉप क्लोज़ कर दी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों ना घर की तरफ चला जाए। तो मैं अपनी दूसरी शॉप की तरफ गया, तो देखा कि वो भी क्लोज़ कर ही चुके थे। कुछ शहद की मक्खियाँ थी जो सुराख में बैठी हुई थी। तो जाते जाते इनको भी कीड़ा तंग किया कि इनका भी मुंह शुद्ध धुलाया जाए। तो अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको नहलाया जाए, लेकिन उनके भी नसीब अच्छे थे कि वो बचती गई। उसके बाद शॉप वगैरह क्लोज़ करके हम घर की तरफ चलने लगे। तो रास्ते में बेकरी थी, बेकरी से मैंने एक लेज़ उठाया। तो लेज़ बड़ा मुझे पसंद है, तो मैंने पैसे वगैरह इसके दिए। उसके बाद बाहर हम लोग गाड़ी पर बैठे, तो घर पे जाने के लिए। उसके बाद जी हम लोगों ने लेस वगैरह का शॉपर खोला। तो एक दो दाने उठाए, क्योंकि ज़्यादा मूड नहीं था। तो इसी के साथ जी मैं एंड करता हूँ अपने व्लॉग का। तो किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर